तो मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ्स अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए भी पुलिस कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 8, 9, 10 जून को यूपी कांस्टेबल का। उसके लिए लेकर आए हैं हम आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है भाई यूपी कांस्टेबल में, तो ध्यान से कीजिएगा। तो जो बच्चा नया आया है उनसे विनती है हाथ जोड़कर कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैच कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी ट्रिक कैसी लगी। और एक प्यार से कमेंट भी क्या कर देगा दे, और एक थोड़ा सा दिल यानी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भाई। हम आपका जो लाइक करते हैं आप, उसी से हमें मिल जाता है मोटिवेशन कि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई। ये रहा भाई आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा भाई पहला सवाल आज का। पहले आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया है भाई 11 और 33 का तृतीय अनुपाती क्या हुआ। 11 और 33 का तृतीय अनुपाती कितना है? तो जब भी हमें ज्ञात करना हो तृतीय अनुपाती, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, बी स्क्वायर बटे में ए। बी स्क्वायर बटा ए का मान 11, बी का मान 33, बी का स्क्वायर यानी कि 33 का स्क्वायर, यानी कि 33 गुणा में 33। ए का मान 11 बटे में 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 तिया 99। तो 99 होगा भाई इसका तृतीय अनुपाती। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगे, ट्रिक अच्छी लगे, तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में, क्योंकि सभी का ही भला होना चाहिए कि भाई सभी का पेपर पास हो यूपी कांस्टेबल का। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 24 का तृतीय अनुपाती कितना होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। हमने क्या बताया आपको फॉर्मूला तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का? तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ पर ए का मान है 6, बी का मान 24, बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 गुणा में 24। ए का मान सवाल में क्या दिया है? 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 चौक का 96, तो 96 होगा भाई इसका तृतीय अनुपाती। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई यदि वर्गमूल में 7 प्लस वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 5 बराबर ए प्लस बी वर्गमूल में 35 है, तो 2a माइनस 5b का मान मत कीजिए। इस टाइप का सवाल हमने आपको पहले दिखाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा भाई प्ले लिस्ट में जाकर, वहां पर मिल जाएगा आपको इस तरह का सवाल। आज फिर करते हैं ये सवाल, बताएंगे हम आपको बेहतरीन सी 10 शॉर्ट ट्रिक। क्या बताएंगे इसकी हम आपको 10 शॉर्ट ट्रिक। और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दिख जाए और जो बी है, ये बी में जो गुणा हो रही है वर्गमूल 35 की, अगर इसकी मल्टीप्लाई हो, अगर इसकी मल्टीप्लाई जो बी में गुणा हो रही हो ये हो, तो जब होगी ये लेगी ट्रिक आपकी। जो बी वर्गमूल 35 है, जो बी गुणा वर्गमूल 35 में हो रही है, अगर इसका गुणा करने पर ये 35 आ जाए, तो वहां पर लगेगी ट्रिक। तो 7×5 = 35। ठीक है भाई, यहाँ पर ट्रिक लग सकती है। तो कैसे करेंगे? पहले हम जोड़ेंगे 7 और 5 को जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 12 जोड़ दिया। अब एक बार कर देंगे फिर माइनस, 7 में 5 गया 2,
और जो अंतर आया है 2, उसके करेंगे भाग, इसे भी 2 से भाग देंगे, इसे भी 2 से भाग देंगे। तो 2 छिक 12, 2 एकम 2, और जो आया है 6, ये किसका मान है भाई? ए का मान 6 आया है। एक जो है ये है बी का मान, बी का मान 1। ट्रिक कहाँ कहाँ पड़ेगी? जो गुणा हो रही है बी की 35 में, अगर इस किसी गुणा करने पर ये 35 आ जाए, वहां पड़ेगी ये ट्रिक काम। तो यहाँ पे ए का मान 6 आ गया, बी का मान 1 आ गया। कर हमें चाहिए किसका मान? 2a माइनस का 5b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए का मान दिया 6, 6 दूनी 12, बी का मान 1, 5 एकम 5, तो 12 में से 5 गया 7, 7 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया भाई वर्गमूल 13 प्लस वर्गमूल 11 बटे में वर्गमूल 13 माइनस वर्गमूल 11 बराबर a प्लस बी वर्गमूल में 143 है। तो 2a माइनस 5b का मान क्या कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, सेम सवाल है। हमने क्या बताया था, अगर इसकी मल्टीप्लाई जो b में गुणा हो रही है ये आ जाए, तो वहां पर करेंगे हम ट्रिक यूज। ठीक है भाई, अब 13 गुणा 11 क्या होता है आपका? 143। यानी ठीक है भाई, यहाँ पर हम ट्रिक काम कर सकती है। तो ट्रिक क्या कहती है भाई, हमने बताया था आपको पहले सवाल में, तो सेम सवाल है भाई। ट्रिक क्या कहती है, पहले से जोड़ेंगे 13 और 11 को, 13 और 11 को हम जोड़ देंगे, 13 और 11 को हम जोड़ देंगे, क्या होता है भाई? 24। एक बार करेंगे इसका अंतर, 13 में से 11 गए 2, और जो अंतर आया है उस देंगे हम भाग, 24 को भी देंगे अंतर से भाग, 2 को भी देंगे अंतर से भाग, तो कट्टा जाएगा कितने बार? 12 बार। या कितने बार? 1 बार। ये जो 12 है ये आपका ए का मान, जो ए का आया ये किसका मान है? बी का मान। तो ए का मान 12, बी का मान 1, इसमें कर देंगे पुट। हमें चाहिए किसका मान? 2a माइनस 5b का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान 12 है, तो 2 गुना 12, 12 दिन 24, 24। बी का मान 1, 5 कम 5, 24 में से 5 गए, क्या बचेगा? 19, 19 होगा इसका सही आंसर। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और एक छोटा सा दिल भी भेज दीजिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सवाल में कहा गया है भाई नमक की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 160 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। नमक की मूल कीमत यानी कि क्या? नमक की मूल कीमत या नमक का पुराना मूल्य हमें ज्ञात करना है प्रति केजी में। ठीक है भाई, नमक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करना है, मूल कीमत या पुरानी कीमत। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो क्या नमक की या चीनी की या किसी की भी, जब भी हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी हो क्या मूल कीमत या पुरानी कीमत, तो उसका होता है फॉर्मूला, होता है आपका परसेंटेज गुणा रुपए बटे में किलोग्राम गुणा में 100 प्लस माइनस परसेंट। इस टाइप सवाल में आपको से क्या पूछ सकता है? दो चीज। पहली चीज क्या है कि मूल कीमत या पुरानी कीमत। एक आपसे क्या पूछ सकता है कि बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य। जब भी हमसे बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य पूछे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका? परसेंटेज गुणा रुपए बटे में किलोग्राम गुणा में 100। ये तो है आपका फॉर्मूला किसका ज्ञात करने का? मूल कीमत या पुरानी कीमत का। ये फॉर्मूला किसका है आपका? बढ़ा हुआ मूल्य या नई कीमत ज्ञात करने का फॉर्मूला। हमें समझ क्या पूछा है? मूल कीमत यानी पुरानी कीमत, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो परसेंटेज में वाले क्या दिया हमें? 20%। रुपए कितने दिए हमें? 160 रुपए।
भार कितना दिया है केजी में, 5 केजी, और 100 अगर यहाँ वो कमी तो कर देंगे 100 माइनस, यहाँ वृद्धि तो में जोड़ देंगे, यहाँ कहते कमी तो 100 20 गया 80, तो 80 दूनी 160, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो 8 रुपये प्रति केजी। ये क्या आ गया आपका भाई, नमक की मूल कीमत या पूर्ण कीमत कितनी आ गई अभी, 8 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछता क्या कि नमक का बढ़ाओ मूल्य नहीं कीमत, तो हम यूज करते क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है भाई। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत प्रति केजी ज्ञात कीजिए। क्या पूछी है, चीनी की मूल कीमत यानी कि चीनी का पूर्ण मूल्य। तो हमने क्या बताया था आपको फॉर्मूला पूर्ण मूल्य ज्ञात करने का, वो था फॉर्मूला का परसेंटेज गुणा रुपए बटे में केजी गुणा में 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो परसेंटेज में वैल्यू क्या दिया हमें, 10 रुपए कितने दिया हमें, 270। कितना केजी है भाई, 1 केजी। 100% अगर कमी हो कर दे माइनस, अथवा होती वृद्धि तो मैं जोड़ देंगे, यहाँ से कमी तो 100 माइनस 10 90, 90 दिया 270, 10 दिया 30, तो 30 रुपये प्रति केजी। ये क्या है आपका भाई, चीनी की मूल कीमत या पूर्ण कीमत, 30 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और वीडियो को एक प्यार से लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना अपने भाई और मित्रों में, अपने सगे संबंध में शेयर कभी कर दीजिएगा वीडियो को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि ए कोमा बी से 2 गुना कुशल है और वे मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस टाइप का अभी हमने आपको पिछले वाले में कराया था प्रैक्टिस सेट में, आज फिर करेंगे। देखो भाई ए, देखो भाई बी, ए बी से 2 गुना कुशल है। यहाँ क्या गया आपका भाई समय, यहाँ का आपका कार्य, यहाँ क्या गया आपकी क्षमता। और एक और बात भाई, यहाँ पर समय आएगा, यहाँ कार्य क्षमता। एक और बात क्या है भाई, समय और क्षमता की गुणा जो होगा आपका कुल कार्य। ठीक है भाई, समय और क्षमता की गुणा क्या है आपका कुल कार्य। तो ए बी से दोनों कुशल है, यानी कि एक क्षमता कितनी है आपकी 2, बी क्षमता क्या जाएगी 1, क्योंकि ए क्या है बी से दोगुना कुशल। अब साल में क्या कहा गया है कि वे वे दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक कार्य करते हैं कि एक कार्य करते हैं 14 दिन में। वे मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक कार्य करते हैं कितने दिन में, 14 दिन में। तो ए बी की कुल क्षमता, ए और बी की कुल क्षमता कितनी होगी आपकी, 2 1 3। ए और बी की कुल क्षमता कितनी होगी, 2 1 3। हमने क्या बताया था आपको, समय और क्षमता की गुणा, समय और क्षमता की गुणा क्या होता है आपका कुल कार्य। तो 14 42, 42 होगा आपका कुल कार्य। आपसे क्या पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने कितने दिन में पूरा करेगा। क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कुल काम कितना है 42, एक क्षमता कितनी है 2, तो कर देंगे भाग, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका भाई
21 दिन, यानी कि 1 लाख काम करेगा उसे 21 दिन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है। और जो आपका एग्जाम जा रहा है आपका 8, 9, 10 दिन को, उसमें भी ये सवाल पूरी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई ए कोमा बी से 3 गुना कुशल है। पहले क्या था भाई, 2 गुना कुशल। अब की बार क्या दिया, 3 गुना कुशल। और वे मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ सेम सवाल है, लिखो भाई ए, लिखो बी। हमने क्या बताया आपको पहले वाले सवाल में, आएगा समय या कार्य या क्षमता। तो ए बी से 3 गुना कुशल है। अगर ए की क्षमता क्या है 3 है, तो बी की क्षमता क्या होगी आपकी 1। ठीक है भाई, अब सवाल में क्या है कि और वे मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम करते हैं 15 दिन में, 15 दिन में। तो ए और बी की कुल क्षमता कितनी होगी आपकी, ए क्षमता है 3, बी क्षमता 1 है, तो कुल क्षमता कितनी होगी 4। हमने क्या बताया आपको, समय और क्षमता की मल्टीप्लाई क्या होता है आपके कुल कार्य। तो 5 चौक का 60, 60 का आपका कुल कार्य। क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करेगा। कुल काम कितना है 60, क्षमता कितनी है भाई ए की 3, 3 कर देंगे भाग, काटो से 3 से क्या 20। तो ए अकेला काम करेगा 20 दिन में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है। रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी यूजफुल है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में भी आपके एग्जाम में अर्थमेटिक पूछा जाता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया भाई किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, क्या इसमें मूलधन, धनराशि का मतलब क्या होता है आपका मूलधन। तो जब भी हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया हो क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला होता है आपका डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर। वही सवाल आपका यूपी कॉन्स्टेबल ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये सवाल आपका 8, 9, 10 दिन को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है यूपी कॉन्स्टेबल का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल 100% पूछा जा सकता है आपके किसी भी शिफ्ट में। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है आपका डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर। डी का मतलब क्या होता है अंतर, पी का मतलब मूलधन प्रिंसिपल, आर दर बटा 100 का होल स्क्वायर। हमें अंतर क्या दिया था 50, पी का मान हमें याद करना है। दर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 10 गुना 10 बटे में क्या देगा आपका 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुना में 100, 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 50 गुना 100, तो क्या आएगा आपकी राशि भाई 50 गुना 100 5000, 5000 रुपये। आपकी वह धनराशि यानी कि मूलधन कितना का 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं बस इस टाइप का एक और क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कहा गया है भाई, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो ब्याज धनराशि ज्ञात कर दी। यानी कि हमें क्या करना है, क्या मूलधन यानी कि पी का मान। हमने बताया था क्या आपको फॉर्मूला पिछले सवाल में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का फॉर्मूला। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बटा 100 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका भाई फॉर्मूला 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला। हमें अंतर क्या दिया सवाल में, 20। मूलधन हमें ज्ञात करना है, पी का मान। दर कितने दी है, 5%, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5 बटे में क्या होगा 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना में 100, 5 पंजे 25, चौका 100, 100 चौका 400, 400 गुना 20, तो पी का मान क्या होगा आपका भाई 100 चौका 400 और गुना में 20, 4 दूनी 8 यानी कि क्या होगा भाई 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। ये होगा भाई राशि यानी कि मूलधन कितना होगा भाई 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई वीडियो अच्छी लगी हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना भी हो सके आपसे इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है यूपी कांस्टेबल की या अन्य किसी भी एग्जाम की। इस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी सवाल। तो मिलता है आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।